नाज़रीन, अगर कारोबार में आप भारी नुकसान से बचना चाहते हैं तो ये 3 कामयाब कारोबारी तरीके जो है ना, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूं। अगर आप किसी भी कारोबार या टीम को करीब से देखें तो एक हकीकत बहुत वाज़े नजर आती है। नुकसान हमेशा सामान या पैसे के ज़ाया होने से नहीं होता, बल्कि ज़्यादा बड़ा नुकसान वहां होता है जहां चीज़ें मौजूद होते हुए भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रही होती हैं, और ये कमज़ोरी वक्त, तवज्जो और नीयत की होती हैं। और यही 3 चीज़ें किसी भी बिजनेस की असल बुनियाद होती हैं। आमतौर पर हम चोरी को सिर्फ इस नज़र से देखते हैं कि कोई चीज़ उठा कर ले गया, जैसे माल, कपड़ा, प्रोडक्ट या पैसा। तो इस किस्म की चोरी को रोकना निस्बतन आसान होता है, क्योंकि इसके लिए सिक्योरिटी सिस्टम होता है, कैमरे होते हैं और रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। लेकिन असल मसला वहां शुरू होता है जहां चोरी नजर नहीं आती। तो सबसे पहली और आम चोरी वक्त की चोरी होती है। मुलाजिम ऑफिस में तो मौजूद होता है, लेकिन उसकी पूरी तवज्जो काम पर नहीं होती। नतीजा क्या निकलता है? घंटे तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्शन आधी रह जाती है। इसका हल सिर्फ निगरानी नहीं है, बल्कि वाज़े टारगेट और डेली टारगेट्स हैं। जब हर शख्स को पता हो आज उसने क्या मुकम्मल करना है, तो वक्त खुद बहुत बेहतर इस्तेमाल होता है। पहली चोरी। दूसरी चोरी काम के मयार और तवज्जो की कमी है। यानी काम हो रहा होता है, लेकिन वो मयार के मुताबिक नहीं होता। यह मसला तब पैदा होता है जब रूल्स वाज़े ना हो या फीडबैक का सिस्टम कमजोर हो। इसको बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि हर काम का स्टैंडर्ड तय किया जाए और बाकायदा चेक इन बैलेंस और गाइडेंस जो है ये भी दी जाए। मुसलसल फीडबैक मुलाजिम को बेहतर बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तीसरी और सबसे अहम चोरी नीयत और एफिलिएशन की होती है। बाज लोग वक्त और जिस्मानी मौजूदगी तो देते हैं, लेकिन दिल से काम में शामिल नहीं होते, और ये वो मसला है जो डायरेक्टली टीम की परफॉर्मेंस और बिजनेस कल्चर को मुतासिर करता है। इसको सिर्फ पैसे या सख्ती से ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए एतमाद, इज्जत और बेहतर लीडरशिप जरूरी होती है। अब असल सवाल यह है, इन तीनों मसाइल पर काबू कैसे पाया जाए? सबसे पहले सिस्टम को मजबूत करें। हर काम का वाज़े तरीका, डेडलाइन और जिम्मेदारी तय करें ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। और दूसरी बात याद रखें, परफॉर्मेंस को मापने का एक सिस्टम बनाएं। रोजाना या हफ्तावार रिव्यू रखें ताकि पता चल सके कौन क्या कर रहा है और कहां कमी है। और तीसरी बात, कम्युनिकेशन को बेहतर करें। मुलाजिमीन के साथ बाकायदा बातचीत करें ताकि वो सिर्फ काम ना करें बल्कि मकसद को भी समझें। और चौथा, टीम को ट्रेनिंग और गाइडेंस दें। अक्सर मसला नीयत का नहीं, समझ का भी होता है, और सही ट्रेनिंग बहुत सारे मसाइल को खत्म कर देती है। और आखिरी बात, अगर कोई शख्स बार बार मयार और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बावजूद भी बेहतर ना हो, तो फिर बिजनेस के फायदे के लिए फैसला करना जरूरी हो जाता है। असल कामयाब बिजनेस पता है कौन से होते हैं? जहां सिक्योरिटी से ज्यादा सिस्टम और निगरानी से ज्यादा लीडरशिप मजबूत हो। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर किसी का बिजनेस स्ट्रगलिंग फेज में है, उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।